हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण घूर्णकता के बारे में बात करेंगे, जिसको प्रकाश सक्रियता भी बोलते हैं या ध्रुवण घूर्णकता बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आवर टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता। क्या है कि कुछ इस टाइप के लिक्विड्स में हम लोग मेनली लिक्विड्स की बात करेंगे। इसमें अगर कुछ ऐसे लिक्विड है कि उसमें से सॉरी ऐसे लिक्विड है जिनसे लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश, जब समतल ध्रुवित प्रकाश, जैसे मान लो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को मैंने इधर से भेजा ना, ये के साथ समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो कंपन तल है वो ऐसे है, ठीक है। और सामने रख दिया, मान लो मैंने एक क्या रख दिया मैंने, ये मैंने एक कुछ मान लो एक पात्र रख दिया, एक कंटेनर रख दिया, इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ, कोई लिक्विड है, मान लो चीनी का घोल भरा हुआ है या ग्लूकोज है, कुछ भी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मटेरियल है, लिक्विड है, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ है L, ठीक है। और ये जो भी लिक्विड भरा है उसकी सांद्रता, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को इस विलयन, ये है लिक्विड है, इस विलयन से गुजारते हैं तो क्या होता है, इसका जो ध्रुवण तल है, ये कंपन तल बोल लो या ध्रुवण तल, दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा, दूसरा तल चेंज होगा, या तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ जो पोलराइजेशन, वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो पहले ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इससे निकलने के बाद में इनका वाइब्रेशन मान लो ऐसे हो गया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो गया, कंपन तल या ध्रुवण तल चेंज हो जाता है, तो इस टाइप के मटेरियल को बोलते ध्रुवण घूर्णक मटेरियल या ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। और ये जो घटना हुई है, ये जो फिनोमिना है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाश सक्रियता। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, जब किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विलयन से गुजरने के पश्चात उसका जो तल है या ध्रुवण तल है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार के जो ये विलयन है, इस प्रकार का जो द्रव है, उसको बोलते हैं प्रकाश सक्रिय पदार्थ या ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, तथा इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब कोई मटेरियल से पास होने के बाद में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अगर चेंज हो जाता है, तो इस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ आया बात, कि इससे निकलने के बाद में इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण तल या कंपन तल बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे पहले ये ऐसे चल रहा है, तो मान लो किसी एंगल पे ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णकता। ये पता कैसे चला, ये पता ऐसे चला, जैसे इसका पता कैसे चला, इसका पता ऐसे चला था, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक पोलरॉइड है, मैंने पोलरॉइड रख रखा, और इधर से आ रही है समतल ध्रुवित प्रकाश, इधर से कैसा आ रहा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रहा, इधर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश, और यहाँ पे हमने पोलरॉइड लगा दिया, ठीक है। अब जब इससे लाइट निकलेगा तो कैसा मिलना चाहिए, लाइट ऐसा ही मिलेगा जैसा होगा,
क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है अपने पास में, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये पोलराइड से निकलेगा तो ऐसे मिल गया, ठीक है। अब इसके सामने अगर एक और पोलराइड लगा दूं मैं, एक और पोलराइड लगा दूं और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जैसे मान लो कि इसका जो प्लेन है इस तरीके से है, मान लो, तो ये है ऐसे है, एंगल कितने का, थीटा कितने का, 90 डिग्री का मान लो। दोनों के बीच में ये भी पोलराइड है, ये भी पोलराइड है, यहां से लाइट निकल के गया, ये जो भी आया। अब यहां से जो है 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ठीक है। एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लाइट कितनी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता तो मेलस के नियम से अपने पास में लाइट कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी, नो लाइट होगा यहाँ पे, मतलब लाइट मिलेगी नहीं, कोई लाइट मिलेगी नहीं। ये पता चला कि यहाँ से कोई लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन क्या, यहाँ से अगर मैं काम करूँ कि यहाँ से लाइट आ रहा था, समतल ध्रुवित था, प्लेन पोलराइज था, ये पता चल रहा था, यहां से लाइट आया, ठीक है, ये ऐसा ही था, समतल ध्रुवित मिल रहा। अगर मैं यहां पर बीच में ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम रख दूं, यहां पे प्रकाश सक्रिय माध्यम रख दूं, मान लो मैंने वो जो ऊपर रखा था वो मीडियम यहां पे रख दिया मैंने, ये यहां पे रख दिया मैंने। अब यहां पे जो रखा है मैंने, इसके बाद में ये एक पोलराइड और रख दिया, मतलब ये पोलराइड रखा हुआ था, ये भी रखा हुआ, इसके बीच में मैंने ऑप्टिकली एक्टिव जो मीडियम था वो रख दिया, बीच के अंदर प्रकाश सक्रिय माध्यम रख दिया। तो प्रकाश सक्रिय माध्यम रखने के बाद में यहां पर क्या हुआ, अगर मैं फाइनल रिजल्ट देखूं तो यहां पर कुछ ना कुछ लाइट मिल गई। पहले यहां पर कोई लाइट मिल नहीं रही थी, यहां से लाइट आया, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा था, कंपन तल, ये फाइनली कोई लाइट नहीं मिली, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल था। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल तो अब भी है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल अब भी है, तो उस हिसाब से तो यहां पे कोई लाइट नहीं मिलनी चाहिए, इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। लेकिन लाइट मिल रही है, यहां पे लाइट मिल रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पर बीच में इस मीडियम को रखने की वजह से इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, जो ध्रुवण तल है, वो बदल गया। तो मतलब जैसे मान लो कि ये यहां से आया था और इसके बाद में इस मटेरियल से निकला, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मान लो इसका ऐसे हो गया। अब ये तिरछी हो गई, लाइनें तिरछी हो गई, तो अब इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा। जो पहले इन दोनों के बीच में, जैसे ये तो ऐसे था और ये ऐसे था, तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ करता था। अब वो एंगल 90 डिग्री नहीं बचा, क्योंकि ये तिरछी हो गई इस मटेरियल से निकलने के बाद में। इसका मतलब है कि ये मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है, इनको घुमाने का काम कर रहा है, इनको किसी एंगल पे रोटेट कर देता है। तो इस मटेरियल को हम बोलते हैं प्रकाश सक्रिय माध्यम, ध्रुवण घूर्णक माध्यम भी बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम, जो कि क्या करता है, इनके जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको घुमा देता है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है। इसके जो कंपन तल या ध्रुवण तल को क्या कर देता है, ये बदल देता है। तो इस मटेरियल को बोलते हैं प्रकाश सक्रिय माध्यम, ध्रुवण घूर्णक माध्यम, और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवण घूर्णकता, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा है कि लाइट को ऐसा आ रही है लाइट, उसको इस तरफ घुमा दे राइट हैंड डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं, ये राइट हैंड डायरेक्शन में, तो इसको एक को बोलते हैं दक्षिणावर्ती घूर्णक, एक को बोलते हैं वामावर्ती घूर्णक। दो टाइप के होंगे, ये भी दो टाइप के, दो प्रकार के। एक तो कौन सा, दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती मतलब इस तरीके से, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड, राइट हैंडेड भी बोलते हैं, राइट हैंडेड।
राइट हैंडेड क्या करेंगे, ये इस तरीके से लाइट आ रही थी तो ये इसको इस तरफ घुमा देंगे, इसको ये ऐसे घुमा देंगे, ये राइट हैंडेड हो गया, ठीक है। और दूसरा वामावर्ती, वामावर्ती घूर्णक, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। ये क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से था कोई पहले, तो उसको कैसे घुमाएंगे, ये ऐसे घुमा देंगे इस तरीके से, तो वो उस तरीके से घुमा रहा है, ये इधर घुमाता। तो इसी वे में दो टाइप की लाइट हो गई, मतलब दो टाइप के मीडियम हो गए। ये भी प्रकाश सक्रिय माध्यम भी दो प्रकार के हो गए, एक तो दक्षिणावर्ती जो लाइट को दक्षिण की तरफ घुमा देता है, मतलब घड़ी की दिशा में, और एक दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वामावर्ती घूर्णक हो गया, लेफ्ट हैंडेड हो गया, ठीक है। तो एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड, दो टाइप की लाइट मिल गई, ठीक है, क्लियर है। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसका एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इसका एक नियम दिया गया था, और वो जो लॉ है वो कुछ इस तरीके से दिया गया। इसके लिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था, उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था वो तो मैं भूल गया, एक सेकेंड, साइंटिस्ट का नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये जो है प्रकाश सक्रियता के कुछ नियम है, ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसके कुछ लॉज है, वो क्या है वो बात करते हैं। तो प्रकाश सक्रियता के नियम, प्रकाश सक्रियता के नियम, लॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, 10 मिनट लगेंगे अभी। लॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाश सक्रियता के नियम। देखो इससे क्या पता चलता है, इसमें एक चीज बताएगी कि जैसे आपके पास मटेरियल है, आपने प्रकाश सक्रिय माध्यम रख रखा है कोई भी, कैसा ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम रख रखा है, और ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम है कुछ इस तरीके से, मान लो एक पात्र में रख रखा है, एक आयताकार पात्र है आपके पास में, सॉरी घनाभाकार है, एक ऐसे क्यूबॉइड शेप का एक मान लो एक आपके पास कंटेनर है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो L लेंथ है, ठीक है। और इसके अंदर आपने मटेरियल रख रखा है, मान लो जैसे चीनी का घोल रख रखा है ना, तो चीनी का घोल है वो ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम है, ठीक है। और इसकी जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वो है C, कितनी है C है, और इसकी L लंबाई है, ठीक है। तो इसने ये बोला जो प्रकाश सक्रियता के जो नियम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के जो लॉज है, उसमें कुछ बातें बताएगी। पहली बात है कि जो एंगल, कितना एंगल घूमेगा, वो एंगल एक तो डिपेंड करेगा इसकी लंबाई पे, इसकी लेंथ के समानुपाती होगा। पहली चीज तो ये कि कितना कोण से वो घूर्णन होगा, वो जो घूर्णन कोण है, जो रोटेटिंग एंगल है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, ठीक है। ये मटेरियल कितनी लेंथ में भरा हुआ है, इस लेंथ के समानुपाती होगा ये घूर्णन कोण, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, ये थीटा जो होगा घूर्णन कोण, इसकी सांद्रता के भी समानुपाती होगा, इट विल ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दो, तीसरी बात है, ये जो थीटा है वो इसका जो लाइट आ रही है, जैसे जो भी लाइट आ रही है, मान लो रेड कलर का लाइट है या ऑरेंज कलर का है या येलो कलर का, सब अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ बोलते हैं इसको। तो हर लाइट का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ अलग अलग है, अगर वेवलेंथ अलग अलग है, अलग अलग उसका तरंग दैर्ध्य है, तो इस पे भी डिपेंड करता है ये थीटा, कि रेड लाइट के लिए कम एंगल से घुमाएगा कि ज़्यादा से घुमाएगा, वे येलो के लिए अलग, मतलब अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो थीटा है वो इसका जो लेम्डा है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थीटा इस तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। ये है एक
ठीक है, 3 बातें हो गई। एक तो लेंथ के बारे में कि लेंथ के समानुपाती होगा, एक जो ये जो C है कंसंट्रेशन इसके भी प्रोपोर्शनल होगा, एक लैम्डा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक चौथी बात और कि जैसे मान लो कि इसमें मैंने 3-4 मटेरियल डाल रखे हैं, मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो अपन अगर मान लो कि इसमें कोई एक मटेरियल है, मैंने 3 बॉक्स रख रखे हैं, ऐसे समझो आप, तो 3 बॉक्स है अपने पास में, इधर से कोई लाइट आ रही है मान लो, है ना, और इसके अंदर मान लो मैंने चीनी का घोल रख रखा है, चीनी का घोल है ना, जो भी है। अब ये है मान लो 30 डिग्री का एंगल चेंज कर देता है, 30 डिग्री घुमा देता है इसको। और अगर मान लो इधर इसके अंदर मान लो कोई दूसरा रखा हुआ, जैसे मान लो इसमें ग्लूकोज है, इसमें फ्रुक्टोज है, कुछ भी है, इसमें कोई दूसरे टाइप का मटेरियल है, ये मान लो 20 डिग्री घुमाता है, और इसमें कोई दूसरा मटेरियल है वो 10 डिग्री घुमा देता है। अब ये जो तीनों मटेरियल है, इन तीनों को ही एक साथ अगर मैं रख दूं, इन तीनों को एक साथ रख दूं, ये भी इसमें डाल दिया, ये भी इसमें डाल दिया, और ये भी इसमें डाल दिया, तो अब जो लाइट आएगी वो उसको कितना घुमाएंगे ये तीनों मिलके, मतलब इनका मिश्रण है, इसमें अलग अलग जो मटेरियल है उनका मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर है वो कितने एंगल से रोटेट करेगा इसको, 30 + 20 + 10, ये 60 डिग्री से है। अलग अलग जितने से कर रहे हैं ना उनका सबका योग हो जाएगा। तो अगर इसको इस तरीके से जनरलाइज करते हैं कि मान लो कि अगर एक θ1 घुमा रहा है, दूसरा θ2 घुमा रहा है, तीसरा θ3 घुमा रहा है, इस तरीके से मटेरियल है, तो टोटल थीटा आएगा वो सबके योग से मिलेगा, सबके सम से मिलेगा। ऐसे आगे बात समझ में, मतलब अलग अलग मटेरियल अगर मान लो θ1 θ2 θ3 इतने इतने कोण से घुमा देते हैं, उसमें इतना रोटेशन करते हैं, तो उन सबका अगर मैं मिक्सचर एक जगह पे डाल दूं तो उससे अगर लाइट पास करवाऊं तो वो टोटल सबका सम हो जाएगा। एक 30 डिग्री घुमा रहा था, एक 20 डिग्री घुमा रहा था, एक 10 डिग्री, सबको एक साथ मिला के उसमें डाल दिए, सबके घोल को एक साथ मिक्स कर दिया सारे लिक्विड्स को। तो अब वो कितना घुमाएगा, सब जितना अलग अलग घुमा रहे थे उनके योग से सबका एंगल ऐड कर दो। ये आगे बात समझ। तो ये 4 पॉइंट है इसके अंदर। जो सक्रियता का जो नियम है, प्रकाश सक्रियता का, ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो लॉ है, जो रूल्स है, वो रूल्स ये है, लेंथ के समानुपाती, लेंथ के प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, और लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये एक ये बात हो गई। ठीक है, अब देखो इस थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। एक और ये हो गया। अब एक बात करते हैं, विशिष्ट घूर्णकता जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। एक नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णकता, विशिष्ट घूर्णकता, इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। विशिष्ट घूर्णकता देखो ऐसा है, इन्होंने ऐसे बोला कि अगर मान लो लेमडा कोई फिक्स है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लाइट भेज रहे हैं, एक नियत तरंगदैर्ध्य की लाइट भेज रहे हैं, फिक्स्ड कोई सर्टेन वेवलेंथ की लाइट भेज रहे हैं, हम अगर पता वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहा मैं, तो फिक्स वेवलेंथ की अगर लाइट भेजूँ तो उसके लिए जो थीटा आएगा एंगल कि उसमें कितना चेंज हुआ, कितना घूमा वो, कितना उसका रोटेशन हुआ, तो वो डिपेंड करेगा लेंथ पे और डिपेंड करेगा सी पे, क्योंकि लेमडा तो फिक्स कर दिया हमने, तो वो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा 2 चीज़ों पर प्रोपोर्शनल, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल, एल एंड सी। ठीक है, इसके समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं। इस कांस्टेंट को बोलते हैं एस, एस से लिखते हैं जनरली इसको, एल सी। तो ये एस जो आया वो आया थीटा अपॉन एल अपॉन सी। ये जो एस है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णकता। ठीक है, या विशिष्ट घूर्णन बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन इस एस को बोलते हैं। आई बात समझ? क्या हमने लेमडा फिक्स कर दिया, एक नियत तरंगदैर्ध्य की लाइट भेज रहे हैं, एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट भेज रहे हैं, तो फिक्स्ड वेवलेंथ तो लेमडा पे डिपेंड नहीं करेगा, एक तो एल पे डिपेंड करेगा, एक सी पे। तो उस हिसाब से फॉर्मूला बनाया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए हमने एस लगा दिया। अरे इन दोनों को एक साथ लिया तो एल और सी के समानुपाती हो गया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लिया, उसको एस लिख दिया। एस को बोलते हैं स्पेसिफिक
रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन या विशिष्ट घूर्णकता। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है इसकी डेफिनेशन भी बनाते हैं। एक बार डेफिनेशन बनाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो थीटा है वो तो लिखते हैं हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री में लेते हैं, एंगल जो है डिग्री में लेते हैं। लेंथ जो है, लेंथ को हम लोग डेसीमीटर में लेंगे, ध्यान रखना डेसीमीटर में। और जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको लेंगे हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये इनको मेजर करने का तरीका है। सी सांद्रता जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेंथ को लेंगे डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, और ये थीटा होगा डिग्री में। तो इस स्पेसिफिक जो रोटेशन है विशिष्ट घूर्णक, उसकी डेफिनेशन भी बनाई गई यहाँ से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि अगर L का वैल्यू 1 डेसीमीटर हो, लेंथ हो 1 डेसीमीटर, और जो कंसंट्रेशन है वो हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 ग्राम, ये 1 डेसीमीटर हो, ये 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो, तो ये 1 1 हो गया, तो क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा। तो अगर लेंथ हो 1 डेसीमीटर और कंसंट्रेशन हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो थीटा का वैल्यू होगा, जो घूर्णन कोण का मान होगा, उसको बोलेंगे विशिष्ट घूर्णकता। जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो ही क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन होगा। इफ लेंथ इज 1 डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then the angle of rotation will be the specific rotation। समझ आया क्या? L का वैल्यू 1 पुट कर दो और C का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो S इज इक्वल टू क्या है, थीटा बाई L इंटू सी है, तो L का वैल्यू भी 1 पुट कर दो और C का वैल्यू भी 1 पुट कर दो, तो थीटा मिला, तो थीटा ही क्या हो गया, S के बराबर हो जाता है। ठीक है, मेन चीज यहां पर ये है, हमको ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ है वो डेसीमीटर में लेना है और C जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस हिसाब से जो S का यूनिट है, S का यूनिट क्या आएगा, डिग्री पर, लेंथ का डेसीमीटर इंटू इसका जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या है, यूनिट है, मात्रक। मैं टाइम देख लेता हूँ, एक न्यूमेरिकल करवाना है मुझे। ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। देखो एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आपको, हमारे को ये गिवन है कि जो कंसंट्रेशन है उसकी जो सांद्रता, जैसे शक्कर ले रखा हमने, मतलब शुगर, तो शुगर ले रखा, कंसंट्रेशन उसका है 20% है, कंसंट्रेशन गिवन है 20% सांद्रता का शक्कर है, और 20 सेंटीमीटर की लंबी नली में रखा गया है, 20 सेंटीमीटर का एक ट्यूब है, उसके अंदर रखा गया। मान लो ऐसा एक ट्यूब रखा है 20 सेंटीमीटर का, इसके अंदर रखा गया, इसका कंसंट्रेशन है 20% है। ठीक है, और ये ध्रुवित प्रकाश के तल को कितना घुमा रहा है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को कितना रोटेट कर रहा है, रोटेशन का जो एंगल है वो है, थीटा का वैल्यू है 28 डिग्री 4 मिनट, इतना। तो विशिष्ट घूर्णांक स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है अपने को, S का वैल्यू पूछा है, S पूछा है, विशिष्ट घूर्णांक पूछा है, स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है, थीटा का वैल्यू इतना है, लेंथ इतना, कंसंट्रेशन इतना है। अब देखो फॉर्मूला, सबसे पहले तो थीटा बाई सी इंटू एल, ये होता है फॉर्मूला। S पूछा गया, अब ये हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन करवा देता हूं तो कंसेप्ट समझ लिया करो उसी पे। हो सकता है कि इसमें से सब कुछ दिया हो, एक चीज नहीं दी हुई हो, कभी लेंथ पूछ लेगा, कभी कंसंट्रेशन पूछ लेगा, कभी थीटा पूछ लेगा, कभी S पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में S पूछा गया, हम लोगों को कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा, इसमें एक चीज पूछ लेगा, बाकी सब दी रहेगी। तो अब देखो अप्लाई कैसे करना है। S पूछा गया, सबके वैल्यू देखो, सबसे पहले लेंथ का वैल्यू देखते हैं। लेंथ का वैल्यू कितना है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मुझे तो चाहिए डेसीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का हो गया 2 डेसीमीटर हो गया, ये 2 डेसीमीटर। ठीक है, अरे क्लियर है ना। चलिए आगे, आगे क्या, ये लेंथ हो गया, कंसंट्रेशन देखो
कंसंट्रेशन है 20%। 20% का मतलब हो गया 20/100 मतलब 0.2। ठीक है, परसेंट तो 100 पे लेते हैं तो 20/100 हो गया इक्वल टू 0.2। ठीक है। थर्ड थीटा, थीटा है 28 डिग्री 4 मिनट। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 28 डिग्री प्लस 4 मिनट। 4 मिनट को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करें तो 4 मिनट को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो इससे जो भी वैल्यू आएगा थीटा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 28 डिग्री और ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/15। तो ये थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास में। थीटा का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, एल का वैल्यू आ गया, सबका वैल्यू रख दो, एस मिल जाएगा। क्वेश्चन की अप्रोच सीखा करो, इसके बाद तो सारी दुनिया ही कर लेगी, सबको आता, सारे स्टूडेंट कर लेंगे। जब ये चीजें पता चल जाएगी उसके बाद तो सब लोग कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि कोई भी चैप्टर है उससे क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। देखो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला, अभी तो क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी है कि ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जब पूरे पेपर का एक साथ एग्जाम होता है उस टाइम पे आपको खुद को सोचना पड़ता है कि इसमें कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने होंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है और क्या क्या चीज़ें पूछी गई है वो वहाँ से आइडिया मिलेगा। फिर ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, सबको फॉर्मूला याद हो जाने के बाद में मिस्टेक ये करते हैं लोग, लंबाई को, लेंथ को ऐसे कैसे रख देंगे 20 सेंटीमीटर, गड़बड़ हो गया। तो इसको डेसीमीटर में चेंज करना है और इसको तो ये तो 20 सेंटीमीटर है जो उसमें आ जाएगा, 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और बाकी का एंगल को भी इसको जैसे पूरे को डिग्री में रखना है। ठीक है, तो ये डिग्री में है, ये मिनट में चल रहा था तो मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है अभी और एक टॉपिक और बचा है, फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो करीबन 40-45 मिनट का एक टॉपिक और है, बाकी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 जिसको पोलराइजेशन ध्रुवण बोला गया है वो खत्म हो जाएगी एक लेक्चर के बाद में। ठीक है, चलिए।